नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का आज एक नए सफ़र में। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है और बहुत छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी जगहों पे ऐसे कुछ तीर्थ स्थान हैं जिनकी अपने आप में बहुत महत्व होता है। और जैसे आप जानते भी हैं कि हमारे देश में जब किसी चीज़ की महत्वता की बात की जाती है तो फिर सभी भाव, सभी विचार एक जगह एक जैसे हो जाते हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये ज़िला बिलासपुर के अंतर्गत जगह आती है और बाबा बालकनाथ साहतलाई के बिल्कुल पास में बछेटू नाम की एक जगह है जो बड़ा ही पावन तीर्थ स्थान माना जाता है। मैं आज आपको इस पावन तीर्थ स्थान के दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ का थोड़ा इतिहास भी बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से इन पावन स्थानों का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, क्या क्या इसकी पीछे की इतिहास रही है, ये मैं आपको लेकर चलूँगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि इस पावन स्थान की बात जहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ पर बैसाखी के समय में ज़्यादातर जब एक लोग नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं या कहीं और नहीं जा, किसी धाम पे नहीं जा पाते हैं, तो फिर वो यहाँ पर आकर जो है स्नान कर लेते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ का जो पानी है वो इतना शुद्ध है जितना गंगा जल है शुद्ध है। यानी उसके अंदर किसी तरह से भी पानी को, अगर आप जैसे गंगा जल को ले आते हैं अपने घर में 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल आप रखें तो उसके अंदर कभी भी सड़न नहीं पड़ती, कीड़ा नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से इस पानी में भी किसी तरह का कीड़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्वयं भोलेनाथ द्वारा यहाँ पर गंगा माँ के की जो उत्पत्ति के कारण जो है वो यहाँ पर हुआ है। और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, जो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, मेरे सहयोगी अब थोड़ा पहले आपको आगे लेकर चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। अगर आप देखेंगे तो जितनी पहाड़ी आपको यहाँ से ऊंची दिख रही है उतनी जाकर ये नीचे उतरी। ये पूरी एक धार टाइप पूरी जगह है जहाँ पर बाबा बालकनाथ की पवित्र नगरी बसती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर पंजाब से, हिमाचल प्रदेश के और भी दिल्ली से, हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर इस तीर्थ स्थान पर आकर अपने परिवार के साथ में अपनी मन्नतें और सब पूर्ण करते हैं। और ये जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे सहयोगी साथ साथ में चलते जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि और मेरा इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद भी ये है कि हम समझ सकें कि जिस धरती पर हम रहते हैं हिमाचल प्रदेश की, वो कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है। मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा, इसका पूरी गाथा में जो पुजारी जी हैं उनके माध्यम से आपके बीच में रखूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता चलता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बावड़ी जो आप देख रहे हैं, ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी से लोग नहाते भी हैं, इसको पीते भी हैं। इतना शुद्ध पानी है, ये शुद्ध जल है। जैसे आप देख रहे हैं, ये अपने आप, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पर आपको कभी पानी की कमी नहीं लगेगी। पानी हमेशा ऐसे ही आपको मिलेगा। और आप देख लेंगे पूरी पहाड़ी में से पानी आता है। अब इसके पीछे क्या गाथा है, क्या मान्यता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि 9वीं सदी में यहाँ पर एक महात्मा जी आए जिनका नाम था विशेषानंद जी महाराज। और विशेषानंद जी महाराज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। यहाँ पर तपस्या करने बैठे वो, तो यहाँ पर तपस्या करते करते वो, यहाँ पर ये बट वृक्ष होता था, ये जो अभी देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी हाल 15, 20, 30 साल पहले का ये, उससे पहले एक और था, वो ढह गया। लेकिन ये 9वीं सदी की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर ये बट वृक्ष होता था। तो ये बट वृक्ष के नीचे यहाँ पर जो मिली जुली कहानी, हालांकि थोड़ी सी 2-3 बताइए, लेकिन सारांश कहानी का एक ही है। वो किसी ने थोड़ा सा कुछ उसको आगे पीछे करके बताया, किसी ने ऊपर नीचे करके बताया, लेकिन कहानी इस तरह की है कि विशेषानंद महाराज जी यहाँ पर भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए आए। तो यहाँ पर कोई बुजुर्ग बुढ़िया जो थी वो अपने यहाँ पर पशुओं को चराती थी और उसके एक पशु का नाम था गंगा, और उनका बछड़ा था एक, उसका नाम था गंगा। और जब महात्मा जी यहाँ पर आए तो उन्होंने तपस्या करने बैठे तो उन बुजुर्ग से बोला होगा कि मुझे पानी पिलाओ। तो बुजुर्ग ने उनको कहा होगा कि ये मटके में रखा है पानी, आप इसको पी लो। तो उन्होंने जब उस पानी को पिया तो वो महात्मा जी तो पूरा पानी पी गए। तो जब पूरा पानी पी गए तो जो बुजुर्ग बुढ़िया जो है वो खाना बनाने लगी होगी, तो उसने देखा तो यहाँ पर पानी है नहीं। तो उसने महात्मा जी को कुछ खरी खोटी सुना दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि हट्टा कट्टा जवान है और मैं पानी वहाँ से नीचे से भर के लाती हूँ और मेरा पानी ख़त्म कर दिया। तो महात्मा जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उनको लगा कि एक पानी के लिए उनको इतना सुनना पड़ा, तो पानी की कितनी वैल्यू है। तो उन्होंने यहाँ पर शिव की आराधना की और शिव की आराधना करने के बाद में यहाँ पर शिव उनके प्रसन्न हुए और उनको पानी
का वरदान दिया यहाँ पर और कहा कि जहाँ भी आप चिमटा मारोगे वह पानी निकल जाएगा। पूरी कहानी में महात्मा जी से यहाँ पर जो पुजारी हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये सातलाइट ट्रस्ट के अंडर में चलता है और यहाँ पर जितने भी पुजारी हैं, जितने भी लोग हैं, सातलाइट ट्रस्ट के अंडर ही इसको मेंटेन किया जाता है। मैं पहले थोड़ा अंदर आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो विशेषानंद जी थे उनकी समाधि भी नीचे बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए मैं पहले आपको थोड़ा दर्शन कराता हूँ यहाँ पर और फिर पुजारी जी से हम बात करेंगे और पुजारी जी से जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह की महत्वता यहाँ पर है। ये भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर पिंडी बना हुआ है और शिवलिंग है यहाँ पर। और जैसे कि आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, इनको बिछरेटू के नाम से यहाँ पर इस मंदिर को जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, हमारे पुजारी जी बैठे हुए हैं। जय बाबा जी, जय माता भोलेनाथ। बहुत एक अच्छे स्थान पर यहाँ पर, और ये जो मंदिर बनाया है ये बताते हैं कि राजा वीरचंद जी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। 9वीं सदी की बात बता रहे हैं कि 9वीं सदी में शायद ये बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1300 साल पुरानी एक प्रकृति पर, एक ऐसी जगह पर, उत्पत्ति पर आप यहाँ पर आते हैं तो बड़ा पॉजिटिव फील होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो महत्व है वो अपने आप में ही अलग है। चलिए पहले मैं पुजारी जी से भी बात करना चाहूँगा। पुजारी जी से ये जो यहाँ पर मंदिर की महत्वता है, पहले हमारे दर्शकों को बताएं आपकी क्या महत्वता है इस मंदिर की। ऐसा ही आज से 1100 साल पहले एक महात्मा विशेषानंद जी ने 4 धाम की यात्रा की, हरिद्वार से शुरू, जैसे आप यात्रा पर चले हुए जी। उनको चलते कई दिन हो गए। उस टाइम में बियाबान जंगल होते थे, कम लोग होते थे जी। तो महात्मा जी इस रास्ते से जा रहे थे, पहले नाला था, अभी तो डैम बन गया जी। तो यहाँ एक बोर्ड का वृक्ष होता था बहुत बड़ा, अब टूट गए, नए सिरे से उससे तैयार हो गए जी। तो शाम का बेला था, महात्मा जी यहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गए जी। पास में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता का एक काम था कि उसमें 2 गायें रखी हुई थी, उनको चराने के लिए नीचे नदी के पास ले जाती थी और अपने लिए भी जालों वहीं चलाती थी। जल का कोई प्रावधान नहीं था जी। जब शाम को थकी आज बूढ़ी माता यहाँ पहुँची तो महात्मा जी कहने लगी कि माता जी मेरे को थोड़ा सा जल पिला दो जी। तो महात्मा को इतनी जोर की प्यास लगी कि छोटा सा मटकुल आई और उस महात्मा ने सारा ही पी लिया जी। बूढ़ी माता कहने लगी देखो महात्मा जी आपने तो मेरा सारा ही जल पी दिया, अब मैं रात को खाना भी बनाना तो जल से बगैर तो खाना नहीं बनाया। जी जी। तो महात्मा जी कहने लगे देखो इस बूढ़ी माता को पूरा दिन काम करके भूखी प्यासी सोना पड़ेगा, अगर मेरी भक्ति में शक्ति हो तो यहीं बैठ कर गंगा माता की आराधना करूँगा जी। तो महात्मा जी इस बोर्ड के नीचे गंगा माता की तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब उनको तपस्या करते करते कई दिन हो गए तो गंगा माता ने साफ दर्शन दिए कि महात्मा जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो के मांगा जाता जी। तो महात्मा ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ गंगा के रूप में प्रकट होना चाहिए जी। तो गंगा माता ने बोला कि मैं आपको 3 निशानी दे दूँगी, जब 3 निशानी आपके पास पहुँच जाएगी तो आप समझ लेना कि मैं साक्षात यहाँ प्रकट होगा जी। तो 3 निशानी क्या थी, पहले आई चिमटा जी। चिमटे बराबर धारा आई, उसके बाद आया करमंडल, धारा बढ़कर कमंडल बराबर हो गई जी। उसके बाद आ रही थी तनी हुई छतरी जी। तो इतनी देर को क्या हुआ थी कि जो बूढ़ी माता की 2 गायें थी वो एक का नाम गंगा था, एक का नाम जमुना था जी। तो जो गंगा नाम की गाय थी वो छूट के भागने लगी, यहाँ गंगा माता प्रकट हो रही थी तो बूढ़ी माता ने कहा कि हौली गंगा, इसलिए गंगा माता को टोक लग गई और गंगा माता उतनी दे गई तुम बराबर। अच्छा। जो छतरी आ रही थी वो बीचों बीच ही फट गई, बीचों बीच फटने से क्या हुआ कि वो पानी 3-4 गोलियों में बढ़ गया, एक नीचे है, एक साथ में है, एक पल्ली साइड में। जो मैन हो गंगा माता यही है। उसके बाद महात्मा जी और बुजुर्ग हो गए तो बोला कि मैं भगवान के दर्शनों के लिए चला था, अगर मेरे भाग्य में भगवान के दर्शन हो तो यहीं बैठ के भगवान के दर्शन करूँगा। भोलेनाथ ने साक्षात उनको दर्शन दिए थे उसी पिंडी के रूप में बाबा जी जी जी। 1100 साल पुराना मंदिर है। इस भवन का निर्माण राजा वीरचंद ने करवाया था। उस टाइम में कोई शरीर इसमें पत्थरों का बना हुआ है। अच्छा, ये उसी टाइम का पूरा पत्थरों का बना हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर अभी पुजारी जी बहुत सारे मैंने देखा भक्त दूर दूर से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, इटली से भी लोग आए हुए थे। तो आपको भी यहाँ पर भक्तों से बात होती रहती है, बताते किस तरह का भाव लोग यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये अपनी जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है जी। भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और ये जो एकादशी के दिन आज नहाते हैं लोग यहाँ पर आकर, गंगा का महत्व है। और जब हमारा ये होता है बैसाखी पर्व है, मेला लगता है, एक पर्व है जी। यहाँ पर नहाने का क्या महत्व होता है? पहले ऐसा होता था कि सुबह 4 बजे लस्सी निकलती थी। अच्छा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह 4 बजे लस्सी निकलती है, उस टाइम स्नान करना बहुत जरूरी होता है जी। उसी टाइम से परंपरा चल रही है। लस्सी कहाँ निकलती थी? वो जहाँ से गंगा माता अच्छा, यहीं से लस्सी निकलती थी।
तो जी। तो ये हमारे बीच में पुजारी जी जिन्होंने अभी आपको बताया, और ये भोलेनाथ जी का जो ये आप कहते हैं, ये कह रहे 1100 साल पुराना ही ये मंदिर जो है वो राजा जी ने बनवाया था। जो नंदी की शिला है जी, उसके एक ही पत्थर की शिला है। ये कहाँ पर है? जो 12 नंदी खड़े हैं ना, हाँ। एक ही शिला पे है। अच्छा, एक ही लगे, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। कोई नहीं है। अगर किसी को मसे होते हैं, अच्छा। जो हाथों में होते हैं ना, हाँ। तो नंदी को छूना करके जाते हैं, उसमें नमक और जाल हाँ। जो चढ़ा के जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, रोचक और एक विश्वास भरी बात जो पुजारी ने यहाँ पर बताई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, पंजाब से आते हैं, इनसे भी थोड़ा कोशिश करेंगे चर्चा कराने की आपकी। लेकिन जो एक बड़ी रोचक बात बताई है, नंदी जी है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो अगर किसी को शरीर के ऊपर मस्से हो जाते हैं, कई तरह के, वो एक बीमारी है, अगर इनके पास आकर प्रार्थना कर दी जाए और यहाँ पर आकर अपने सच्चे भाव से यहाँ पर मांगा जाए तो उनकी वो बीमारी जो ठीक हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी मान्यता है, और कितनी अच्छी बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भगवान पे कितना विश्वास किया जाता है, कितना भाव है हमारा। यही तो भारत की सबसे बड़ी पहचान है, यही भाव भारत को एक अलग पहचान देता है। वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को मुश्किल वक्त में अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो एक ही शक्ति है, और वो है भगवान। और भगवान अगर किसी के लिए कहीं किसी बुरे वक्त में, मुश्किल के वक्त में सहारा बन के आ जाते हैं, यही हमारे हिंदू धर्म की, हमारे धर्म की रीति है कि भगवान का जो भाव है लोगों के अंदर वो इतना विशेष है। तो यहाँ पर कहते हैं नमक और झाड़ू जो है वो चढ़ाया जाता है बाद में। तो ये जो महत्वता मैंने आपको दिखाई, इसको बछरेटू के नाम से जाना जाता है। आसपास में गांव बसे हैं, पूरी पहाड़ी है, आप समझ सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर इस तरह का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। बाबा बालकनाथ जो सातलाई ट्रस्ट है उसके अंडर अभी ये मंदिर जो है वो चल रहे हैं, और बाबा बालकनाथ ने भी यहाँ पर आकर तपस्या की थी। बाबा बालकनाथ तो स्वयं कलयुग के अवतार रहे हैं, कलयुग में ही, बहुत पुराना इतिहास उनका नहीं है, बिल्कुल नया इतिहास है। तो ऐसे में एक पवित्र नगरी का दर्शन मैं आपको आज करा रहा हूँ, और मेरे सहयोगी साथ में दिखाएंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये इसके सामने ये जो बनी हुई है, ये यहाँ पर विशेषानंद जी जो महाराज थे उनकी यहाँ पर समाधि, यहीं पर वो समाये हैं, यहीं पर वो लिए हुए हैं। ये भाई साहब हमारे, मुझे लगता है बाहर से आए हुए पंजाब से। चलो इनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर आते हैं, पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? 2 बार ही आए हैं। इससे पहले भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हुशियारपुर से। हुशियारपुर से। अच्छा, इस जगह के बारे में आप लोग किसने आपको बताया, कैसे आपको जानकारी मिली? बादी सारे ने दसिया ही सन। अच्छा, आपके जो गांव के लोग या आपके आसपास के लोग आते हैं, किस तरह का महसूस करते हैं यहाँ पर आकर? बढ़िया होता जी, बढ़िया महसूस होता। अच्छा, कोई मन्नत आप लोगों की कोई मांगते हो, कोई आपकी इच्छा पूरी हुई हो या आए और आपको वो मिला हो, ऐसा कुछ? मिलता जी, जो मर्जी मंगो इधरों। अच्छा, सब कुछ, सारियां मनोकामना पूर्ण हुई। मतलब आपका पूरा भाव है। धन्यवाद आपका। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल हिमाचल प्रदेश के लोग ही आते हैं, पंजाब से, दिल्ली से, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत दूर दूर तक लोगों की मान्यता है कि इस स्थान पर आकर वो अपनी जो हाजिरी लगाते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ युवा आए हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में और होशियारपुर से आए हुए हैं। तो पहले इनसे थोड़ा हम समझेंगे। आप यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, पहले तो ये बताइए कि किसने आपको इस जगह के बारे में बताया? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 33 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਦੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਟਰੰਕ ਭਰ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਗੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਭਾਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਦੇ ਹੋਏ? 5-5 6-6 ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਛੇਰੀਟੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਛੇਰੀਟੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਘੁੰਮੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। बहुत बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। देखो तो ये जिन्हें भी देखो आए ने, ये श्रद्धालु सभी पंजाब तो आए ने। तो ये अच्छा, आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ जी, कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मैं भी छोटा था तो उससे आ रहा हूँ जी। आपके मदर फादर वगैरह भी आते सभी हैं? सभी आते भाई हैं, सभी आते क्या महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पर आकर? किस तरह की चीज़ों को आपको लगता है कि यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगता है? हैं। जहाँ पे आके ना, एक वो बाबा जी के दर पे आके ना, बस सारी खुशी मिल जाती है, जो गम होता है भूल जाता है सारा। अच्छा, बहुत अच्छी कृपा हो जाती है। अच्छा भाजी, कोई मन्नत मंगन भी आंदे हो कि एक मन चाहे कि जाना ही है, एक भाव है? नहीं नहीं, कोई मन्नत दी गल नहीं जी। अच्छा, कि स्वार्थ हो गया? हाँ, कोई मन्नत करके नहीं, ਆਪਾਂ बाबा जी दर्शन करना ही था जी। बहुत बढ़िया भाजी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत हैगा। ਤੇ मैं बस एक मैं थोड़ा पंजाबी में आ गया था, पंजाबी से बात करते हुए वापस हिंदी में आना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है कि एक इंसान का सबसे बड़ा सुख क्या है? उसका मानसिक शांति। उसको ये संतुष्टि मिले कि वो जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसको एक विश्वास है। यही विश्वास का एक रूप, एक नाम ये जगह है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और निस्वार्थ होकर आते हैं। कोई मन में ऐसा लोभ लेकर नहीं आते हैं कि यहाँ जाएंगे हमें ये मिलेगा। केवल इच्छा है कि जाना है और बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो ये भाव जो है वो मैंने आज आपको दिखाया। जो हमारे युवा पंजाब से आ रहे हैं या जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बड़ा ही पवित्र स्थान है और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग भी यहाँ पर लगातार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में और आप शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ताकि और लोगों तक भी ये विश्वास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।